तो देखो भाई, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे साइंस का, जो कि एक्चुअल में बायोलॉजी का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम था टिश्यूज इन एक्शन। और बच्चा, हम लोगों ने इसमें टिश्यू क्या है ये पढ़ लिया था, टिश्यू की क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना। और फिर हमने प्लांट टिश्यू कल स्टार्ट कर दिया था, और प्लांट टिश्यू में भी हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था कल, कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए एक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता था, दैट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू। वो मैरिस्मेटिक टिश्यू हमने कल पढ़ा था, और उसके हमने टाइप्स कल कवर कर लिए थे, दैट इज एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलर। ठीक है, तो आज हमको कहां जाना था, ये एनुअल रिंग क्या है ये सब हमने कल कवर किया। तो कल की क्लास आपको देखनी है अगर नहीं देखा है, ठीक है। तो आज हम आगे जाएंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो आज हम प्लांट टिश्यू की सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, दैट इज परमानेंट टिश्यू। कल बोला था कि प्लांट टिश्यू मोटे मोटे तौर पे दो तरह का है। एक क्या होते हैं, वो टिश्यू जो प्लांट में ग्रोथ करा रहे हैं, दैट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू। इसके भी तीन टाइप थे जो कल पढ़े, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलरी। एपिकल, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ ही करा रहा है, बट ग्रोथ किसका करा रहा है, लेंथ का। लेटरल भी एक मैरिस्मेटिक टिश्यू है, प्लांट में ग्रोथ ही करा रहा है, बट किसका ग्रोथ, स्टेम और रूट के, स्टेम रूट की ग्रिथ को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्रिथ को बढ़ाता है। और फिर हमने पढ़ा था क्या, इंटरसेलुलरी मेरिस्टम, जो प्लांट में रीग्रोथ और हीलिंग का काम कराता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, प्लांट का टिश्यू का एक टाइप पढ़ लिया है, दैट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो प्लांट में ग्रोथ कराते हैं। और प्लांट टिश्यू का जो दूसरा टाइप है बेटा, दैट इज अ परमानेंट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। तो समझते हैं परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो क्या कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो किससे बनते हैं, वो मैरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन, अभी समझेंगे, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो होता है प्लांट के अंदर। और वो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में जो पहले से मैरिस्मेटिक टिश्यू जो एक समय तक प्लांट में क्या करा रहे थे बेटा, ग्रोथ करा रहे थे, अब वो ग्रोथ कराना बंद कर देते हैं और अपने शेप साइज में क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। और इस तरह से मैरिस्मेटिक टिश्यू किसमें बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो समझ रहे परमानेंट टिश्यू क्या है। एक्चुअली जब मैरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे तो भी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। तो प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन प्रोसेस की वजह से जो मैरिस्मेटिक टिश्यू थे जो एक समय तक प्लांट में अलग अलग हिस्सों की ग्रोथ करा रहे थे, वो अपने डिवाइड होने की काबिलियत गवा देते हैं, अपने शेप साइज में क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। और इस तरह से बनते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू का प्लांट में ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, या और तरह के फंक्शंस कराते हैं। ठीक है, तो समझ आया परमानेंट टिश्यू क्या है। मोटे मोटे तौर पे ऐसे कहें कि मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू तो जो प्लांट में ग्रोथ कराते थे, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट यहां पर यह भी याद रखना कि परमानेंट टिश्यू कैसे बने, कोई अलग से नहीं बने, वो आई तो या बने तो मैरिस्मेटिक टिश्यू की से ही है। कौन से प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी एक्सप्लेन करेंगे अगले टॉपिक में डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो समझ आया, the cell lose the ability to divide and perform specific function। वही मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सेल अपनी लूज होने की एबिलिटी गवा देता है और अपने साइज, शेप और यहां तक कि अपने फंक्शन में क्या होता है, फिक्स, परमानेंट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं उसको क्या, परमानेंट टिश्यू। तो समझ आ रहा है परमानेंट टिश्यू क्या है। मैरिस्मेटिक टिश्यू कौन थे, जो प्लांट में ग्रोथ कराते हैं। और जब मैरिस्मेटिक टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अपनी सेल के डिवाइड होने की एबिलिटी गवा लेते हैं, तो वहां से बनते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू काम क्या है, ग्रोथ तो उसका काम नहीं है, तो क्या काम करते हैं परमानेंट टिश्यू, प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट में अलग अलग चीजों का स्टोरेज कराना, प्लांट में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराना, प्लांट को प्रोटेक्ट करना और प्लांट में फोटोसिंथेसिस को कराना। ये सारे काम किसके हैं, परमानेंट टिश्यू के काम। किसके काम है, परमानेंट टिश्यू। तो समझ आया परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू आर दोस टिश्यू विच आर ड्राइव फ्रॉम, जो कहां से बने हैं, विच आर ड्राइव फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू से बने हैं। कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या हुआ
कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो लूज कर देता है और अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर में परमानेंट हो जाता है और एक स्पेसिफिक टास्क प्लांट के अंदर परफॉर्म करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। तो समझ आ गया प्लांट टिश्यू वगैरह कहते हैं मैरिस्मेटिक और कॉमन। और मैरिस्मेटिक के हमने टाइप आपको कल पढ़ा दिए थे। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। तो मैंने भी वहां एक वर्ड लिखा था डिफरेंशिएशन, जो मैंने समझा ही दिया कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू अपने लूज होने की या उसमें जो सेल है वो अपने डिवाइड होने की एबिलिटी गवा देते हैं और अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर या यहां तक कि अपने फंक्शन की क्या कार्य कर रहे हैं इसमें भी क्या हो जाते हैं, फिक्स या परमानेंट हो जाते हैं। वही लिखा है डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैरिस्मेटिक सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से जो मैरिस्मेटिक टिश्यू में सेल होते हैं वो बिकम बन जाते हैं क्या, स्पेशलाइज समझते हो, जो एक सर्टेन काम ही कर रहा है। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, कान आंख नाक का, आंख कान नाक ही देखता है। एक सर्जन है वो स्पेशलिस्ट है, वो सिर्फ हार्ट की सर्जरी करता है। एक स्पेशलिस्ट है वो ब्रेन की ही सर्जरी करता है ना। झोला छाप डॉक्टर जैसा नहीं कि वो हर बीमारी का इलाज करा मैं सब जानता हूं, ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो समझ रहे स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से जो मैरिस्मेटिक टिश्यू में सेल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने काम और स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइज मतलब फिक्स, परमानेंट हो जाते हैं। समझ आ गया। डूरिंग डिफरेंशिएशन, अब बात करेंगे जब डिफरेंशिएशन प्लांट में होता है तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। सेल स्टॉप डिवाइडिंग, बताया कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू के सेल एक समय तक डिवाइड होकर उसकी ग्रोथ करा रहे थे, अब वो क्या होते हैं, सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है। तभी तो वो ग्रोथ कराना भी बंद कर देते हैं, बट और तरह के काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल चेंज इन शेप एंड साइज, सेल अपने शेप और साइज में चेंज लाता है, पर ध्यान रखना सेल शेप एंड साइज में चेंज लाता है और उसके बाद उसका शेप एंड साइज फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होता है। सेल बिकम स्पेशलाइज, सेल क्या होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं कि कोई सेल अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर रहा है। कोई टिश्यू अगर क्या कहते हैं स्पेशलाइज हो गया, अगर वो स्टोरेज का काम कर रहा है तो फिर वो लाइफ टाइम स्टोरेज का ही काम करता है। फिर दूसरा मतलब एक या दो या ज्यादा तीन काम कर लेगा, बट ऐसा नहीं कि वो सारे काम कर रहा है वहां प्लांट में। उसको कहते हैं क्या, स्पेशलाइज। क्या कहते हैं इसको, स्पेशलाइज। तो यहाँ जो सेल होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है तो वहां मौजूद सेल क्या हो जाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अपने शेप, साइज वगैरह में स्पेशलाइज हो जाते हैं, अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म, और इस तरह से सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस से परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है या परमानेंट टिश्यू बनते हैं। क्लियर समझ आया कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है या डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश की है फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू कि मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है, फिर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है, सेल डिफरेंशिएशन। जिस सेल डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवाइड होने की क्षमता लूज कर दे रहा है, अपने शेप, साइज और यहां तक कि अपने काम, फंक्शनलिटी में भी क्या होता है, फिक्स हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। और इस तरह से मैरिस्मेटिक टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन किसमें बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो अब हम बात करेंगे, तो आई थिंक ये डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसके बीच में, क्योंकि पेपर में आ सकता है। क्योंकि प्लांट टिश्यू के अगर मोटे मोटे हम टाइप देखें तो मैंने कहा दो ही टाइप थे, एक होते हैं मैरिस्मेटिक, दूसरा है कॉमन। हाँ, मैरिस्मेटिक के तीन टाइप थे, वो हमने आपको बताया था। मैरिस्मेटिक टिश्यू में बेटा जो सेल होते हैं वो लगातार डिवाइड होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं उनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, बट वहीं परमानेंट टिश्यू में जो सेल होते हैं वो अपने डिवाइड होने की एबिलिटी गवा चुके होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, परमानेंट टिश्यू में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज हो जाते हैं। क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू में बेटा जो सेल थे, उन सेल की जो वॉल थी, हमने कल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, है ना, उनकी जो वॉल होती है बेटा थिन वॉल होती है। बट परमानेंट टिश्यू में जो सेल पाए जाते हैं उन सेल की वॉल थिक भी होती है, कुछ में थिन भी होती है। बट वहां कोई भी मैरिस्मेटिक होगा उसकी सेल वॉल थिन ही होती है। इसमें जो साइटोप्लाज्म था वो क्या था, डेंस था। कल पढ़ा था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ रहे थे, तो वहां साइटोप्लाज्म कैसे होता था, डेंस होता था, है ना। साइटोप्लाज्म क्या था, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो जेलिक लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सेल के बाकी सारे ऑर्गेनल
मौजूद होता है उसको कहते थे क्या, साइटोप्लाज्म। और मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो क्या होता है, डेंस होता है। क्या होता है, डेंस होता है। परमानेंट टिश्यू में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो क्या होता है, कम होता है, या बोले तो लेस डेंस होता है, उतना ज्यादा होता ही नहीं, बोले तो लेस डेंस होता है। इसमें हमने पढ़ा था वैक्यूल एब्सेंट होता है, किसमें, मैरिस्मेटिक में, है ना। बट परमानेंट टिश्यू में आपको लार्ज वैक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या था, जो सबसे पहले लिख सकते थे, उसका काम होता है प्लांट के विभिन्न बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ कराना। उसमें आप जान रहे हैं कि कौन सा मैरिस्मेटिक किस पार्ट का ग्रोथ कराता है, जैसे एपिकल स्टेम और रूट की लेंथ का ग्रोथ कराता है, लेटरल स्टेम और रूट की ग्रिथ का ग्रोथ कराता है, और इंटरसेलुलरी प्लांट में हीलिंग और रीग्रोथ का काम कराता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, क्या ये ग्रोथ कराते हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ये प्लांट में कुछ अलग अलग तरह के और जो काम होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, और अपने काम में क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप, और तुम देखोगे हर एक परमानेंट टिश्यू एक खास ही काम करता है, सारे काम नहीं करता, ठीक है बच्चा। आगे चले, चलो, मुझे लगता था ये आने वाला था, ठीक, तो ठीक है। तब हम परमानेंट टिश्यू में आ गए थे, ठीक है। बट ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा कि हम जब प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं बेटा, तो प्लांट टिश्यू दो तरह के हैं ना, कौन सा, मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू के कितने टाइप थे, 3, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक लेआउट भी रहे कि हमने जो पढ़ा वो किस सीक्वेंस में चल रहा है, कि प्लांट टिश्यू दो तरह के थे, मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक के 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। अब आगे हम किधर, परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप्स पढ़ रहे, ठीक है दोस्तों। चल, ये चार्ट मुझे लगता है कहीं मुझे बना लेना चाहिए था, पर मेरे से मिस हो गया, है ना। शुरुआत में बनाया जा सकता था कि ना, यहाँ पूरा एक लेआउट दिखता, या हम देखेंगे लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। चलो, बात कर रहे हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करें बेटा, कैसे टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू। अच्छा, परमानेंट टिश्यू क्या होता है समझ आ गया, कि प्लांट टिश्यू आर दोस टिश्यू विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रोथ इन प्लांट। ये प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें जो सेल होते हैं वो अपनी लूज होने की एबिलिटी लूज कर चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो अपने शेप, साइज और अपने फंक्शनलिटी में फिक्स हो चुके। बट परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैं बता दूंगा, मुझे लगता है मैंने लिखा नहीं होगा, दैट इज सिंपल, है ना। तो मैं सीधा बताऊंगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर क्या है। देखो, दोनों के दोनों ही परमानेंट टिश्यू है, मतलब प्लांट में ग्रोथ तो नहीं करा रहे होंगे, बट फिर ये क्या है कि एक को आप सिंपल परमानेंट कह रहे हैं और दूसरे को आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट कह रहे हैं। वो इस आधार पे कह रहे हैं, सुनना, देखो है तो परमानेंट टिश्यू ही, मुझे सिर्फ ये समझाना है कि सिंपल क्यों, क्योंकि जब परमानेंट टिश्यू बोल दिया तो वो तो समझ आ ही रहा है कैसे टिश्यू हैं जो ग्रोथ नहीं करा रहे हैं, प्लांट में कोई सर्टेन या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तब ये सिंपल क्यों है और फिर ये परमानेंट में कॉम्प्लेक्स क्यों है, जरा समझना, सिंपल सी बात है बेटा। एक्चुअल में सिंपल परमानेंट में क्या हो रहा है, सुनना, कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या हो रहा है, देखो है तो टिश्यू ही, कई सारे सेल से मिलकर बना होगा। एक्चुअल में सिंपल इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर सपोज करो यहां पर ये सारे सेल है, ये सारे सेल है, तो एक्चुअल में सिंपल परमानेंट टिश्यू में ना, कि अगर ये सेल ए टाइप का है तो ये भी ए है, 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 समझ आया। कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू है जो कि एक ही तरह के सेल से मिलकर, एक सेल नहीं बोल रहा हूं, टिश्यू है वो तो कई सारे सेल से ही मिलकर बना होगा, बट वो बहुत सारे सेल, वो चाहे 1 लाख सेल से मिलकर बना है, बट वो 1 लाख के 1 लाख सेल क्या है, एक ही टाइप के हैं, एक ही प्रकार के। तो ऐसा अगर परमानेंट टिश्यू है तो उसको कहा जाता है क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ आ रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल देखो है तो परमानेंट टिश्यू, दीज आर दो टिश्यू विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट, बट फिर सिंपल क्यों, सिंपल इसलिए उसका नाम रखा क्योंकि वो अपनी संरचना, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। जब आप उसको देखेंगे तो उसको पढ़ना, समझना और स्टडी करना भी आसान है। क्यों, क्योंकि वहां जो सेल हैं सारे के सारे एक ही तरह के। तो ऐसा परमानेंट टिश्यू क्या कहलाया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दोज परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, विच आर मेड अप ऑफ
सेम काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ आया कि नहीं आया? क्यों है ये सिंपल? इसमें भी आपको 3 पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये हम आपको अभी पढ़ाएंगे, बट फिलहाल मुझे समझाना था सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है। अब ये दूसरा जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि 2 टाइप भी हैं इसके, जाइलम और फाइलम। अब इनको है तो ये परमानेंट टिश्यू ही, अब मैं कितनी बार बोलूं परमानेंट टिश्यू बोले तो वही, ये तो कॉमन है कि वो भी प्लांट में ग्रोथ करा नहीं रहा है, बट परमानेंट में भी क्या है बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हो। क्या कह रहे हो? कॉम्प्लेक्स कह रहे हो। अब सवाल है कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है? सवाल है इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है? इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेटा ये वो परमानेंट टिश्यू है, सुनना मेरी बात को, ऑब्वियसली बात है, आप समझ गए है ना। इसमें जो बहुत सारे सेल हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ये क्या है? अलग अलग तरह के सेलों से मिलके बना होता है। जैसे यहां देखो कि अगर कुछ ए टाइप वाले हैं तो कुछ बी टाइप वाले हैं, तो कुछ सी टाइप वाले हैं, तो कुछ डी टाइप वाले है। जो टिश्यू कई सारे सेल के मिलके बना, बट जो भी सेल सारे के सारे इसको मिलके बना रहे हैं वो सबके सब एक जैसे नहीं है, वो सबके सब एक जैसे नहीं है। तो उसको कहा गया है क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने कहीं इसको नोट्स में भी डिफाइन नहीं किया, मुझे लगता है बहुत सिंपल है ना। मुझे वर्बली बोल रहा है, लिख दोगे आप उसको, चाहो तो लिख देना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, जो एक ही प्रकार के सेल से मिलके बना है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोज परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ वेरियस या 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ सेल, जो 2 या 2 से अधिक तरह के सेलों से मिलके बना है। 2 या 2 से अधिक सेल नहीं, 2 या 2 से अधिक टाइप के सेल से मिलके बना है, उसको कहा गया है क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो समझ आ गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा गहराइयों में जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ते हैं, या यहाँ पर और भी टिश्यू है। तो चलो, तो पहले सबसे बढ़ा रहे हैं हम क्या? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बढ़ा रहे हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये भी इसमें ही आएगा, ये भी किसमें आएगा? ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही आएगा। तो 3 लिख सकते हो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिक। क्या? एपिडर्मिक की डर्मिस? डर्मिस, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको 4 चीज पढ़नी है, एपिडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा। तो हम बात कर रहे हैं किससे? पहले एपिडर्मिस से। किससे? एपिडर्मिस। तो समझना एपिडर्मिस क्या है। देखो एपिडर्मिक एक प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्या है? इसको आप क्या कह सकते हैं? प्लांट में क्या है? एक तरह का, क्या है? प्लांट में एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तुमने देखा होगा जैसे हमारी स्किन होती है, तो पेड़ की लीफ देखो, पेड़ का स्टेम देखो, या पेड़ का रूट देखो, उसके पे पतली सी झिल्ली होती है कि नहीं। और कई तरह के प्लांट, जैसे एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, उसमें तो वो झिल्ली बहुत मोटी भी होती है कि नहीं। बट कुछ प्लांट पे आपको लगता हो कुछ भी नहीं है, बट उसके ऊपर भी झिल्ली, एक पतली सी कवरिंग होती है। एंड दैट कवरिंग क्या होती है? बहुत ही आमतौर पे बहुत फाइन पतली होती है, बहुत ही फाइन होती है। बट कुछ प्लांट में बहुत मोटा भी ये लेयर होता है। वो एक्चुअल में जो ऐसे कह सकते हो, मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसा है नहीं, आप ऐसे कह सकते हो कि प्लांट का स्किन जैसा, जैसे हमारी स्किन नहीं होती है, इसी प्रकार से प्लांट की स्किन। जैसे फल देखे होंगे तो फल के ऊपर एक छिलका होता है कि नहीं होता? सेब के फल में भी आता है, जो फ्रूट होता है एप्पल का, उसके ऊपर एक पील होता है कि नहीं होता? छिलका। आम का भी छिलका होता है। हर फल में, हर फूल में, हर लीफ में, हर स्टेम और प्लांट की रूट्स में क्या होता है? एक छोटे ऊपर एक पतली लेयर कवरिंग होती है। वो एक्चुअल में एक टिश्यू है। वो क्या है? क्या है? प्लांट टिश्यू है। कौन सा प्लांट टिश्यू है वो? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। और जैसे हमारी स्किन हमारे में क्या करती है? हमारी बॉडी को आउटर एटमॉस्फेयर से अलग रखती है, इनर पार्ट्स को, हमारी बॉडी को इंजरीज और इन सब चीजों से बचाती है। तो इसी तरह से एपिडर्मिक भी यहाँ क्या कर रहा है? प्लांट के जो वेरियस बॉडी पार्ट है, चाहे उसका फ्रूट है, लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए एपिडर्मिस को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। समझ आ रहा है? चलो तो बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्चुअल में ये सिंपल परमानेंट का पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एपिडर्मिक। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं मैंने समझा दिया, क्योंकि उसके हर बॉडी पार्ट पे मौजूद होता है
एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है, इसीलिए एपिडर्मिक को हमने कहा प्रोटेक्टिव टिश्यू बड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, प्लांट के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, मैंने कहा चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे लीव्स हैं, चाहे स्टेम है, रूट्स हैं, उन सब पे क्या होती है? इसकी लेयर मौजूद होती है, एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। दूसरा, सिंगल लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल, और क्या होते हैं? क्योंकि टिश्यू है, सेलों से ही बना होगा, इसमें जो सेल है वो क्या है? सिंगल लेयर में होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल लेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? सिंगल लेयर में होते हैं, और क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब सर यहाँ ऐसे समझ लो, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह? तो इस तरह से क्या है? सेल बहुत टिश्यू सेल से बना हुआ, बहुत सारे सेल से, बट सारे के सारे सेल क्या है? एक सिंगल लेयर में होते हैं, और क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय अ वैक्सी कॉकटाइल, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉकटाइल, कॉक्टिकल, क्या पढ़ेंगे? कॉक्टिकल। और इसमें एक तरह का फ्लूइड मौजूद होता है, वैक्स भी होता है, जो एक्चुअल में ऐसे कह सकते हो वाटर प्रूफिंग का काम भी करता है, प्लांट के अंदर इतनी आसानी से पानी को जाने भी नहीं देता है। ठीक है, जैसे आप एक सेब को पानी में रखेंगे तो पानी क्या उसके अंदर घुस जाएगा? इतने सकते नहीं घुसता। तो जो उसके बाद छिलका है वो क्या करता है? पानी को रोकने में, ऐसे नहीं वो बिल्कुल ही रोक देगा, बट एक लंबे समय तक तो रोकने का काम करता है। ठीक है, क्या है उस वैक्स का नाम? कॉक्टिकल, कॉक्टिकल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फंक्शन क्या है? एपिडर्मिक टिश्यू के फंक्शन क्या है? वही प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इंजरी। जैसे हमारी स्किन हमारे को इंजरी से बचाती है, इसी प्रकार से जो एपिडर्मिक टिश्यू है ये क्या करता है? ये बोलो बच्चा, ये प्लांट को या प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, चाहे उसका फ्रूट है, लीफ है, स्टेम है, उसको छोटी मोटी इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रिड्यूस वाटर लॉस, बताया कि पेड़ के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, पेड़ के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, या पेड़ के अंदर और तरह के जो वाटर मौजूद है, उसको लूज होने से रोकता है। उसको लूज होने से रोकने का काम भी कौन करता है? एपिडर्मिक टिश्यू ही करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो, ऑब्वियसली मतलब प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। एंड द लास्ट, प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जानते हो? जैसे लीफ होती है ना, तो आपने सुना होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है? रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर जब ऊपर जाता है तो बात करेंगे कौन लेके जाता है। एक्चुअल में आगे आएगा कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन जाइलम, वो टिश्यू जो लेके जाता है। बट क्या होता है प्लांट क्या करता है? जो वाटर ऊपर जाता है तो वाटर सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं कर लेते हैं, बहुत कम ही वाटर वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। अधिकतर जो वाटर है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में लूज कर देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। कि प्लांट क्या करता है? जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से कुछ वाटर, या मैं कहूं बहुत ज्यादा वाटर क्या करता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। किससे? उसकी लीफ से मौजूद स्टोमेटा से। इसको कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। बट एपिडर्मिक की लेयर क्या करती है? इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को स्लो कर देती है, नहीं तो फिर क्या होगा? प्लांट बहुत ज्यादा वाटर लूज कर देगा, जो उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहा है ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर के द्वारा एटमॉस्फेयर में वाटर को जो वो लूज करता है या रिलीज करता है, उसे कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। एंड एपिडर्मिक टिश्यू इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, लिमिट में रख। चल, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिक टिश्यू, ये बताया था आपको। देखो ये दिखाने की कोशिश की है कि ये आपके एपिडर्मिक सेल है, जो कैसे एक सिंगल ही लेयर में है। यही बात हुई थी यहाँ पर कि जो आपके एपिडर्मिक टिश्यू है क्या है? सिंगल लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। कैसे सेल से बना है? ऐसे सेल जो एक सिंगल लेयर में है और क्या है? बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, और उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? एक वैक्सी सब्सटेंस मौजूद होता है, दैट इज क्या? क्यूटिकल, है ना। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो ये क्या है? एपिडर्मिक के सेल है। देखो एक सिंगल लेयर में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक सिंगल लेयर में है, और कैसे है? क्लोजली पैक्ड है। और उसके ऊपर देखो वैक्सी सब्सटेंस क्या पर मौजूद है? क्यूटिकल मौजूद है, जो वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है। ठीक है, कहाँ मौजूद है? रूट हेयर। रूट हेयर समझता हो? अरे प्लांट में जो रूट होती है, रूट में भी छोटे छोटे हमारे स्किन में बाल नहीं होते, तो प्लांट की जड़ कभी अगर देखोगे तो जड़ को जब ध्यान से देखो तो रूट्स पे भी क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। एक्चुअल में ये रूट हेयर ही है जिनके थ्रू क्या होता है? एक्चुअल में रूट
से तुम कहते हो वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। रूट पे भी जो रूट हेयर है एक्चुअल में प्लांट उससे वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिक टिश्यू है कहाँ कहाँ मौजूद है? मैंने कहा प्लांट के हर बॉडी पार्ट पे होता है। आप प्लांट का एक फूल का पत्ता भी तोड़ोगे, उसको खुरदोगे ना, तो उसके बहुत पतली सी लेयर दिखेगी। आप इतना पतला होगा कि हो सकता है आपको दिखे भी नहीं, बट मैंने कहा कुछ प्लांट में बहुत विजिबल भी होता है, बहुत विजिबल भी होता है, जहां इसकी लेयर बहुत मोटी होती है। आमतौर पर इसकी लेयर बहुत पतली होती है। जैसे मैंने कहा ना, सेब देखा ना, सेब का छिलका छिलो, वो क्या है? दैट इज नथिंग, दैट इज एपिडर्मिक टिश्यू। क्या है वो? एपिडर्मिक टिश्यू। तो कहाँ कहाँ मौजूद है? जैसे रूट हेयर पे होता है, और रूट हेयर पे मौजूद है, वहां काम क्या है इसका? वहां से काम है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कराना। स्टोमेटा समझते होंगे कि प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे वो क्या करता है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है उसको वो अंदर लेता है। तो वहां भी क्या होता है? मैंने कहा हर जगह मौजूद होता है एपिडर्मिक टिश्यू, स्टोमेटा मौजूद है। और वहां से काम क्या है? वहां से काम है गैसेस का एक्सचेंज कराना। गैसेस का एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान कराना। ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ता है वहां से, स्टोमेटा से, और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, और कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन। अभी समझाया कि प्लांट अपने लीव्स में जो छोटे छोटे स्टोमेटाज हैं उनकी वजह से वाटर को एटमॉस्फेयर में लूज करता है। उसको ही कहते थे क्या? ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या कर रहा है एपिडर्मिक टिश्यू? लीव्स में जो स्टोमेटा है वहां कंट्रोल करने का काम भी करता है। और कक्टाइल का काम क्या है? कक्टाइल नहीं बढ़ेंगे, क्यूटिकल। क्यूटिकल रिड्यूस वाटर लॉस, और इसके ऊपर जो क्यूटिकल जो वैक्स लेयर है वो क्या करती है? पानी का जो लॉस है, प्लांट जो वाटर लॉस करता है उसको कम करता है, और प्लांट के सरफेस को प्रोटेक्शन का काम भी करता है। और समझ आ गया होगा कि एपिडर्मिक टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि कई जगह तुम देख रहे हो प्रोटेक्शन का काम भी करता हुआ दिखाई देता है। अब फिर हम बात कर रहे थे किसकी? पैरेन्काइमा की। किसकी? पैरेन्काइमा, है कि नहीं? बोल बच्चा। हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहले क्या पढ़ना था? पैरेन्काइमा। तो चलो पैरेन्काइमा पे आ जाते हैं। देखो, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ, ये तुमने पढ़ लिया, सॉरी। अब बोर्ड पे देखना, ए छोटू तो देखो बेटा बोर्ड पे। बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो एक टाइप था, क्या? पैरेन्काइमा। क्या? पैरेन्काइमा। अब जरा पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना बेटा। देखो पैरेन्काइमा, पहली बात तो आपको वैसे पता है कि पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसका टाइप है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो पैरेन्काइमा है बेटा, ये बना है किससे? लिविंग सेल से। किससे बना है? लिविंग सेल से। याद रखना, पैरेन्काइमा का पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका बना है? लिविंग सेल से बना है। यहां जो सेल होते हैं उन सेल की सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिन होती है, दैट इज इट हैव थिन सेल वॉल। और दूसरा लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। पैरेन्काइमा में क्या होता है? लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। कल आई थिंक बताया था कि इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है। जब टिश्यू बनता है तो क्या हो रहा है? कई सारे सेल आपस में मिलते हैं। अब कई सारे जब सेल आपस में मिलते हैं तो क्या होगा? उनके बीच में कुछ स्पेस बचेगा, और कई सारे सेलों के बीच में जो स्पेस मौजूद होता है उसे कहते हैं क्या? इंटरसेल्युलर स्पेस, है कि नहीं? और हमने कल पढ़ा था ना कि जो इंटरसेलुलरी मेरिस्टम है वहां इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, वहां इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। वहां सेल चूंकि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से सेलों के बीच में स्पेस नहीं होता। सेलों के बीच का जो स्पेस है बेटा उसको ही कह रहे हैं क्या? इंटरसेल्युलर स्पेस। बट अगर हम बात कर रहे हैं फिलहाल पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा में जो सेल होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, इस वजह से वहां सेलों के बीच में स्पेस मौजूद होता है, और तभी हम कह रहे हैं कि इट हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। पैरेन्काइमा में जो है इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बात करें फंक्शन क्या है? फंक्शन है स्टोरेज का। क्या करता है? स्टोरेज का। प्लांट में कई अलग तरह की जो स्टोरेज चीजों को स्टोर करना होता है, वो चीजों को क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है। उसमें अच्छा ध्यान देना है यहां पर, पैरेन्काइमा आमतौर पे स्टोरेज का ही काम कर रहा है। दूसरा वो पैरेन्काइमा, सुनना, देखो हमने क्या बोला कि पैरेन्काइमा में क्या है? लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस।
और उस लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस का आमतौर पे वो किस पे काम कर रहा है, स्टोरेज में कर। बट कुछ पैरेन्काइमा, सुनना, ये पैरेन्काइमा की टाइप नहीं है बट उसका एक्सटेंशन है। कुछ पैरेन्काइमा अपने उन इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ऐसी स्थिति में है तो वो पैरेन्काइमा ही, बट उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। समझ रहे क्या कहना चाह, कंफ्यूज हुए? मैंने क्या कहा, पैरेन्काइमा के पास क्या है, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, और उस लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस का इस्तेमाल वो किसमें कर रहा है, डिफरेंट तरह की चीजों को स्टोर करने में ही कर रहा है। बट कुछ पैरेन्काइमा के इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या मौजूद होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। और किसमें मदद करता है, वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ऐसे पैरेन्काइमा जिनके इंटरसेल्यूलर स्पेस में वो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसे कहते हैं क्या, क्लोरेन्काइमा। समझ लो, तो क्लोरेन्काइमा कुछ नहीं है, मैं टाइप नहीं बोलूंगा, उसका टाइप नहीं, वो पैरेन्काइमा ही है। बट वो पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इन इट्स इंटरसेल्यूलर स्पेस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। क्या कहलाता है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसी प्रकार से ये भी देखा गया है कि वो प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी में पाए जाते हैं, लाइक लोटस, वाटर लिली, है ना, कई तरह के प्लांट आप जानते हैं तालाब में होते हैं, पानी में होते हैं। अब क्या देखा गया है कि जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें जो पैरेन्काइमा होता है, उनमें जो पैरेन्काइमा होता है, उनके पैरेन्काइमा के इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। वहां कोई चीज खाली रहता है, बिल्कुल एयर रहता है। और ऐसे पैरेन्काइमा जो कि किसमें मिलेंगे, आमतौर पे एक्वेटिक प्लांट में ही मिलेगा। एक्वेटिक प्लांट का मतलब है वो प्लांट जो पानी में पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा होता है, उस पैरेन्काइमा के इंटरसेल्यूलर स्पेस में एयर मौजूद होती है। और इस स्थिति में उस पैरेन्काइमा को कहते हैं एक्रेन्काइमा। क्या कहते हैं, एक्रेन्काइमा। और वो एक्रेन्काइमा क्या करता है, प्लांट को बायोएंसी, बायोएंसी मतलब पानी में फ्लोट करने की क्षमता प्रदान करता है। तभी तुम देखते हो लोटस का फ्लावर डूबता नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक पैरेन्काइमा होता है। बट उसमें जो पैरेन्काइमा है, उस पैरेन्काइमा के इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या होता है, एयर मौजूद होती है। वो एयर मौजूद होने की वजह से उसको हम पैरेन्काइमा की क्या बोल देते हैं, है पैरेन्काइमा ही, बट क्या बोलते हैं, एक्रेन्काइमा। क्या बोलते हैं, एक्रेन्काइमा। इसमें क्या होता है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या मौजूद होती है, एयर। और ये एक्रेन्काइमा किसमें मिल रहा है, ये मिलता है सिर्फ एक्वेटिक प्लांट। तो समझ आए पैरेन्काइमा क्या है। तो पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है। आमतौर पे भाई का काम क्या है, चीजों को स्टोर करना। बट वो पैरेन्काइमा जो जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा होता है, उसके इंटरसेल्यूलर स्पेस में एयर मौजूद होती है। और इस वजह से उसे कहते हैं क्या, एक्रेन्काइमा। क्या कहते हैं, एक्रेन्काइमा। और ये एक्वेटिक प्लांट को बायोएंसी, क्या कहते हैं, बायोंड फोर्स बोले तो प्लांट में फ्लोट करने की क्षमता प्रदान करता है। याद रहेगा दोस्तों। चलें आगे। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट का दूसरा टाइप बेटा, दैट इज कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बाद हमें पढ़ना है अब क्या, कोलेन्काइमा। अब कोलेन्काइमा क्या, देखो बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कोलेन्काइमा भी पैरेन्काइमा की तरह लिविंग सेल से बने हैं, ये दोनों में समानता है। दूसरा, यहाँ अनइवनली थिकेंड कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं क्या होते हैं, एक समान थिक नहीं होते, एक समान थिक नहीं होते हैं, कहीं ज्यादा थिक होंगे, कहीं कम थिक होंगे। किसमें मैं बात कर रहा हूं, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जिन सेलों से मिलकर बना है, उन सेलों के जो कॉर्नर्स होते हैं, बोले तो सेल वॉल जो है वो एक समान थिक नहीं होती, अनइवनली थिक होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। शाबाश। कोलेन्काइमा जो होते हैं बेटा, ये फ्लेक्सिबल सेल से बने हैं। किससे बने हैं, फ्लेक्सिबल सेल है से बने हैं। और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तुम देखा ना, जो आंधी तूफान आता है, पेड़ कितना झूल जाता है, बट टूटता नहीं इतनी आसानी से। तो प्लांट के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम वो जानते हो कहीं जा नहीं सकता है। यही तो बताया था कि प्लांट टिश्यू क्यों अलग होते हैं, प्लांट की जरूरत अलग है। तुमको आंधी तूफान तुम भग जाएगा, तुम घर में घुस जाएगा, है ना। हाँ, पेड़ देखा ना कितना हिल जाते हैं, बट टूटते इतनी आसानी से नहीं टूटते। रीजन है ये टिश्यू, दैट इज
कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट जो उसकी ब्रांच हैं, लीव्स हैं, है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा? गेट कर दो बच्चा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ जाओ बच्चा, आगे बढ़ो, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, याद रहेगा बेटा। तो काम क्या है इसका? कोलेनकाइमा का पहला काम वही है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट को समझते हो? अरे ऐसी आंधी तूफान वाली स्थिति में उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको टूटने से बचाते हैं, है कि नहीं? दूसरा वही मैकेनिकल सपोर्ट, वही फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द थर्ड इज अलाउ बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। तीनों के मतलब लेसम वही है कि प्लांट को बेंड करने में मदद करते हैं बिना टूटे। कि आंधी तूफान जब आते हैं तुम देखते प्लांट बहुत अच्छा खासा बेंड हो जाता है बिना टूटे। क्या दिक्कत कर रहा है बेटा वो? अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लीफ, स्टॉक, यंग स्टेम। आपने देखा होगा पेड़ की जो यंग स्टेम होती है बहुत लचीली होती है। पेड़ का जो पत्ता होता है जिस नोड पे अटका है कितना रहता है, बहुत नाजुक रहता है। बट देखो इतनी भी आंधी तूफान में इतने पत्ते झड़ते नहीं है उसके। झड़ते हैं क्या? इतना आसान नहीं है। क्यों? क्या मौजूद होता है वहां? एक टिश्यू मौजूद होता है, कोलेनकाइमा, जो प्लांट के वेरियस इस तरह के जो पार्ट हैं, स्टेम वगैरह को मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसको बेंड करने होने देता है बिना टूटे, बिना टूटे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। एंड द लास्ट इज बेटा स्केलेनकाइमा। लास्ट क्या है? स्केलेनकाइमा, ठीक है। स्केलेनकाइमा जो है बेटा ये बना है किसका? डेड सेल से। किससे बना है ये? डेड सेल से। याद रखना स्केलेनकाइमा किसका बना है? डेड सेल से। उदाहरण दे देता तुम्हें, तुमने नारियल देखा है? जब हम लोग नवरात्र में कंचिका पूजते हैं तो आई थिंक कॉमनली देखा होगा ना अंकुश। तो जो नारियल के ऊपर का देखा, वो क्या बोलते हैं, कवरिंग रहती है, जो बाल जैसे रहते हैं, जटाएं जैसे हम रहते हैं, वो एक्चुअली जटाएं जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, अब जटाएं तो नहीं बोलते बट हम बोल देते हैं ऐसा, है ना, वो एक्चुअल में किस टिश्यू का बना है? स्केलेनकाइमा का। किसका बना है वो? स्केलेनकाइमा का। किसका बना है? स्केलेनकाइमा का बना। या तुमने कभी देखा होगा जो पेड़ पौधे, गेहूं है, चावल है, इसके ऊपर जो बीज होता है, बीज के ऊपर एक चिक्कल होता है, क्या होता है? देखा है, एक कवरिंग होती है ना, वो भी किसका होता है? स्केलेनकाइमा। किसका बना है? डेड सेल का। किसका बना है? डेड सेल का। जैसे अखरोट देखा होगा, अखरोट का जो ऊपर का हार्ड सेल है, जो ऊपर का हार्ड सेल है, वो किसका बना है? स्केलेनकाइमा। तो मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए पहले दे दिया कि आपको ध्यान में रहे कि तुम अगर नारियल की जटाओं को देख लो और याद कर लेना क्या है, तो तुमको दिख जाएगा वो कोई लिविंग सेल का नहीं बना, वो मृत है। वो क्या है? उसके ऊपर की जो जटाएं हैं वो क्या है? मृत है। वो किसके बनी है? डेड सेल से बनी है। ठीक है। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है बेटा, वो कैसे सेल से बना है? इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। किससे मिला है वो? डेड सेल से बना है। ठीक। लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड एक्चुअली लिग्निन एक फ्लूइड है। लिग्निन एक क्या है? फ्लूइड है जो प्लांट के बॉडी पार्ट को हार्डनेस देता है। क्या देता है? हार्डनेस। जैसे हमने देखा पेड़ का जो लकड़ी होता है, तना, जिसे वुड बनाई जाती है, वुड क्यों बनाते हैं? उससे रीजन है उसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में लिगिन होता है, और लिगिन ही उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, और तभी वो सुटेबल हो जाता है क्या? फर्नीचर, गेट वगैरह बनाने की। ठीक है। तो इसी प्रकार से स्केलेनकाइमा की अगर बात करूं तो इसमें भी लिगिन की मात्रा अच्छी खासी होती है, और वो लिगिन ही इसको इतनी हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया कि ये जो स्केलेनकाइमा होता है बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। नारियल का छिक्कल देखा, जब वो निकालते हैं, जटाएं खोलते हैं, तो उसके ऊपर भी कवर होता है, खोल सा। कितना हार्ड होता है वो? किसका बना है वो? अगेन स्केलेनकाइमा। क्यों इतना हार्ड होता है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है लिगिन, और जितना ज्यादा लिगिन होगा उतना ज्यादा हार्ड। तुमने देखा कुछ प्लांट की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है और कुछ प्लांट की लकड़ी बहुत हार्ड होती है। सुना होगा शीशम, देवदार की लकड़ी आज की डेट में कौन गेट बना रहा है? बहुत महंगी पड़ती है। क्यों? एक तो पेड़ की कटाई बंद है ना, और दूसरा इनकी लकड़ी इतनी कॉस्टली क्यों होती है? क्योंकि लकड़ी बहुत हार्ड होती है। हर पेड़ का लकड़ी हार्ड नहीं होता है। जैसे आम की लकड़ी हार्ड होती है, आम की लकड़ी कहाँ हार्ड होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, एक कुल्हाड़ी मारेंगे पूरा कट जाएगा। बट कुछ पेड़ की लकड़ी बहुत हार्ड होती है, उसको काटने में नानी याद आ जाएगी। रीजन क्या है? एक्चुअल में कितना लिगिन है बेटा, कितना लिगिन है, उससे डिसाइड होता है उसकी कितनी हार्डनेस है। जिन पेड़ों की लकड़ी हार्ड होती है, एक्चुअल में क्यों हार्ड होती है? क्योंकि वहां लिगिन अधिक मात्रा में होता है। और जिन पेड़ों की वुड लकड़ी हार्ड या बोले तो सॉफ्ट, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, वहां क्यों होता है? क्योंकि वहां लिगिन कम होता है। ठीक है।
हाँ बेटा, लिगिन ही बोलेंगे बेटा इसको, लिगिन। देखो बायोलॉजी में जो चैप्टर है, देखो साइंस के साथ यही है, साइंस के साथ यही दिक्कत है मेरे भाई, कि जो हिंदी मीडियम वाला है खासकर, तुम पढ़ हिंदी में रहा है बट वहां अधिकतर जो शब्द हैं वो सब इंग्लिश में ही। जैसे सेल का तो चल कोशिका हो गया, टिश्यू का क्या हो गया, उत्तक हो गया, बट ऐसा तू सोचेगा कि हर इंग्लिश का हिंदी है, ऐसा भी नहीं। जैसे गोल्गी एपरेटस को हिंदी में गोल्गी एपरेटस ही कहते हैं, है कि नहीं। न्यूक्लियस को आई थिंक हिंदी में नाम है केंद्रक, बट हर चीज का तू बोलेगा नाम है, ऐसा नहीं, ठीक है। बाकी तो बुक लाएगा तो मैं तेरे को मेंशन कर, हिंदी वाला है तेरे पास तो चल मैं मेंशन कर दूंगा किसको क्या वाला, पर फिलहाल अभी सुन लो, मैं तेरे को मेंशन कर दूंगा कि अगर वहां उसका नाम है तो मैं मेंशन कर दूं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है बेटा इसका, स्केलेन काइमा का काम क्या है, इसका काम है। और तू अगर एनसीईआरटी से पढ़ा तो भाई एनसीईआरटी में इतना आसानी मिलना भी नहीं है, मैंने कल बोला नोट्स का तुम्हें सिर्फ यही फायदा है कि जो आपके एनसीईआरटी में है वो आपको एक सीक्वेंस में दिखता है। एनसीईआरटी में तो कैसा है कि एक ही पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ की एक लाइन में उसने पैरेंकाइमा किया, अगले में कॉलन किया, अगले में स्केलेन किया, और तू पढ़ता चला जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा तूने 3 टॉपिक पढ़ के आगे भी लेकर क्या नहीं। बाकी मैं बता दूंगा कहां पर क्या है, लाइन कर दूंगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं इसके फंक्शन क्या बेटा, इसका पहला फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना प्लांट को, और दूसरा है प्लांट को प्रोटेक्ट कराने का काम भी किसका है, स्केलेन काइमा का। कहाँ कहाँ मौजूद है मैंने बता दिया, जो कोकोनट का हस्क होता है उसको हम जटाएं कह रहे थे, जो कोकोनट का हस्क है। वॉलनट किसे कहते हैं भाई, अखरोट, अखरोट। वो वॉलनट का जो ऊपर का सेल होता है वो भी किसका बना होता है, स्केलेन काइमा का बना होता है। अब हिंदी में देखो स्केलेन काइमा को स्केलेन काइमा ही कहते हैं, अगर तुझे मिल गया होगा तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है कि नहीं। तुम सोचोगे उसका हिंदी में कोई नया शब्द है, ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है क्या नहीं। हाँ फिजिक्स के चैप्टर में ऐसा है कि फिजिक्स के चैप्टर में जो इंग्लिश के शब्द हैं उनकी काफी हद तक हिंदी में नाम है। जैसे फोर्स को बल कहेंगे, है ना, प्रेशर का हिंदी में दबाव होगा, है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो वहां तो है, बट बायोलॉजी में कम देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलो तो एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे कोकोनट का हस्क हो गया, वॉलनट का सेल हो गया, जो सीड की मैंने बताया कोर, जो सीड के ऊपर जो छिलका होता है, ये सब किसके बने होते हैं, ये सब बने होते हैं किसके, स्केलेन काइमा के। किसके बने होते हैं, स्केलेन काइमा। आगे चले, तो ये तुम्हारे लिए चार्ट है, खुद से पढ़ लेना, आपको एक जगह पे मिल जाएगा। 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े। अगर हम उसमें से एपिडर्मिस को थोड़ा अलग कर दे, जो कि एपिडर्मिस किसमें पढ़ाया जाता है, वो एक अलग से प्रोटेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया जाता है, बट उसके अलावा बाकी जो 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, यही सब मैंने आपको पीछे पढ़ाया है या पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो कि पैरेन्काइमा क्या है, कैसे सेल टाइप है, लिविंग सेल है, कॉलन भी लिविंग सेल है, और स्केलेनकाइमा कैसे सेल से बना है, डेड सेल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो पैरेन्काइमा में क्या है, थिन होती है, कोलेनकाइमा में अनइवनली थिक सेल वॉल, कहीं ज्यादा मोटी होती है, कहीं पतली भी होती है। और बात करें स्केलेनकाइमा की, इसकी सेल वॉल क्या होती है, थिक और लिग्निफाइड होती है। थिक होने के साथ साथ लिग्निफाइड, लिग्निन की वजह बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जैसे लकड़ी देखिए बिल्कुल ऐसी हार्ड होती है, ठीक है। फंक्शन की बात करें, पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज कराना, बट तुम देख रहे हो कि पैरेन्काइमा स्टोरेज के अलावा भी और काम करता है। जहां पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है उसको क्या कहा गया, कोलेनकाइमा, वो फोटोसिंथेसिस भी करा रहा है। वो पैरेन्काइमा जिसके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, वो एक्वेटिक प्लांट को बायोएनर्जी प्रोवाइड कराने का काम भी कर रहा है, ठीक है। जो कोलेनकाइमा है, जो कोलेनकाइमा है, जो कोलेनकाइमा, बैठ जाओ बेटा, जो कोलेनकाइमा है उसमें उसका काम क्या बेटा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। बोले तो जब आंधी तूफान आए तो पेड़ की जो स्टेम ब्रांचेज हैं उसको ये बेंड होने देता है बिना उसको ब्रेक हुए। एंड द लास्ट जो स्केलेनकाइमा है, इसका काम है क्या, प्लांट को, आ रहा हूं बेटा ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, पापा को बोलो वेट करो, पापा किस भी टाइम पे आएंगे थोड़ी ना चलेगा। स्केलेनकाइमा की बात करें तो स्केलेनकाइमा क्या है, स्केलेनकाइमा काम है बेटा क्या, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जरा रुक जाओ, उसके पापा से मिल लेते हैं, थोड़ा सा उसको पॉज करेंगे, खत्म करेंगे इसको आज। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमें पढ़, कैसे रुकता है ये, चालू हो गया।
ये तो अच्छी चीज है, कुछ नहीं ऐसे कोई अंटी वंटी आ जाए बीच में तो हम इसको पॉज कर सकते हैं, मतलब और दो टुकड़े हो जाएंगे फिर मुश्किल हो जाता है एडिटिंग करना, फिर दोनों का साउंड भी अलग अलग सेट करना पड़ेगा। तो एक ही सिंगल उसमें रिकॉर्ड होगा तो कम से कम उसकी साउंड की जो एडिटिंग है वो एक ही सेटिंग में जाएगी, है ना। अपना काम क्यों बढ़ाए, अपना काम क्यों बढ़ाए। चल रहा है मेरा दोस्त, देखना चलेगा झाँक के नंबर चल रहे दोस्त, मैंने देखा तो था नंबर चल रहे। चलो तो खत्म करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल पड़ा था परमानेंट टिश्यू, और हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के थे, है ना, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और सिंपल परमानेंट हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, और एक हमने उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस भी पढ़ा। अब बात कर रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया कि इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज ये वो टिश्यू है बेटा जो ऐसे सेलों से मिलकर, क्या कह सकते हैं, एक से अधिक तरह के या एक से अधिक प्रकार के सेलों से मिलके बने हैं, उनको कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी अलग होगा, इसका हिंदी अलग होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा ये दो तरह के, ये इधर देखो बेटा, वो मैं बता दूंगा तो उसकी चिंता मत कर, तो पहले टॉपिक समझ ले, वो मैं बता दूंगा कि हिंदी में वो क्या था, बाकी मेन चीज तो देखो पता ही कि क्या था उसके अंदर, है ना। तो देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, बट इनको कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे जाइलम की अगर बात करूं तो प्लांट में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहां से, सॉइल से रूट के थ्रू लीव्स तक, वो कौन कराता है, जाइलम कराता है, ठीक है। और ये वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराने के साथ साथ प्लांट को एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करता है। जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है वो किसके से खड़ा रहता है, जाइलम की वजह से भी खड़ा रहता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है। इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट में भी क्या करता है, चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, याद रखो, ट्रांसपोर्ट करता है क्या, प्रिपेयर्ड फूड। जो प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बना, उस फूड को प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता कौन है, एक टिश्यू। उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है, फ्लोएम, ठीक है। तो दोनों ही एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, वाटर एंड मिनरल का। बट ये भी याद रखना कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराने के साथ साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट, जो पेड़ आपका जो तना सीधा खड़ा रहता है उसका कारण जाइलम भी है, उसका कारण भी जाइलम है। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। वो फूड जो लीफ में बना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको प्लांट के बाकी भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू या इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वेस्कुलर मतलब एक तरह के बर्तन जैसे है ना, चीजों को कैरी करते हैं, स्टोर करने का, तो इसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिटेल बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है इन सब का डिटेल, जो वो 10th में ज्यादा है कि जहां जब हम चैप्टर पढ़ते हैं 10th में लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं तो वहां इसको ज्यादा इलोबरेट करता है कि कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन फूड और वाटर का हो रहा है। यहाँ से उसके पार्ट बता रहा है, नहीं से क्या था, उसके पार्ट बता रहा है। और देखो तुमको समझ भी आएगा कि जाइलम और फाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जो कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक से ज्यादा तरह के सेलों से मिलकर बना होता। तुम यहाँ देखो कि जब मैं जाइलम की बात करता हूं तो तुम्हें समझ आएगा कि जाइलम क्यों हमने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। देखो क्यों, जाइलम जो टिश्यू है वो खुद देखो 4 तरह के सेलों से मिलकर बना है। वहां सारे के सारे एक जैसे नहीं है, कुछ वहां क्या है, ट्रैचिड, दूसरा वेसल जिसको जाइलम वेसल भी कहते हैं, तीसरा है क्या, जाइलम फाइबर, और चौथा, आगे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, चौथा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, ओनली लिविंग कंपोनेंट। क्या समझ आया, अब समझ आया कि जाइलम, वो तो मैंने बता दिया कि जाइलम क्या है, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, इसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट में क्या करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, ये आपको याद रखना है। जाइलम प्लांट में किसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है,
वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है सॉइल से किधर, सॉइल में रूट के थ्रू, कहा, लीव्स तक, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जाइलम जो टिश्यू है बेटा, तो खुद 4 तरह के सेलों से मिलकर बना है। उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहां 4 तरह के सेल दिखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ क्या है, पहला है ट्रैचिड, दूसरा है वेसल जिसको जाइलम वेसल भी कहते हैं, तीसरा है जाइलम फाइबर और चौथा है जाइलम पैरेनकाइमा। इनके बारे में डिटेल में आपको पेपर में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। अगर पूछा कि जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट है, तो जाइलम टिश्यू के 4 कंपोनेंट है, ट्रैचिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, क्लियर है। और इन चारों में अगर हम बात करें तो सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा ही क्या है, लिविंग है, बाकी सब क्या है, डेड सेल। बाकी सब क्या है, डेड सेल। काम क्या, काम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जाइलम का काम क्या बेटा, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना, और प्लांट को जो तना है उसको अपराइट सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। सिर्फ इतना आपको पढ़ना है जाइलम के बारे में, उसके 4 कंपोनेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, चलो तो थोड़ा डिटेल में दिखाया कि जाइलम में ट्रैचिया जो है वो क्या है, एक लॉन्ग नैरो सेल, मतलब सेल क्या है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है, उसमें छोटे छोटे, ये सब ना एक्चुअली 10th में ज्यादा है, अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे ये सब चल जाएगा। 10th में जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो 10th में बताता है, बट सिर्फ फिलहाल आप 9th में इतना ही पढ़िए कि जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट है और क्या फंक्शन। ठीक है, कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वो मैकेनिज्म वो कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, 10th में जब चैप्टर लाइफ प्रोसेस आएगा वहां ये एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी ट्रैचिया का स्ट्रक्चर कैसा है, वेसल का स्ट्रक्चर कैसा। फिर आया लास्ट, आई थिंक लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, फ्लोएम की बात कर। अब देखो फ्लोएम भी क्या था, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो दिख रहा है क्यों है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, क्योंकि खुद 4 तरह के सेलों से मिलकर बना है। पहला है सिविक ट्यूब जिसको सिविक सेल भी कहते हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। तो समझ आया कि फ्लोएम जो टिश्यू है वो क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। तुम्हें दिख रहा है कि वो खुद 4 टाइप के सेलों से मिलके बना है। उसमें है सिविक ट्यूब। अच्छा, सिविक ट्यूब क्या है मैं बता दूं, तो सिविक ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, और कंपेनियन सेल के पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। और सिविक ट्यूब का जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो भी कौन स्टोर करके रखता है, कंपेनियन सेल। नाम ही रखा है कंपेनियन। कंपेनियन क्या होता है, साथी। तो वो क्या है, सिविक ट्यूब का कंपेनियन है, क्योंकि सिविक ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, उसके ठीक बगल में क्या होता है, कंपेनियन सेल उसके पास। ठीक है, बाकी रह गए 2 कंपोनेंट, बट क्या है ये, फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा वही काम कर रहा है जो पीछे पढ़ा था। पैरेनकाइमा क्या काम करता है, वही स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर। अच्छा, फ्लोएम फाइबर पता है एक्चुअल में क्या है, जिसको तुम यहाँ फाइबर लिख रहे हो वो एक्चुअल में कोलेनकाइमा है। वो एक्चुअल में क्या है, कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा तुम जानते हो क्या करता है, वो हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो जिसको तुम फ्लोएम फाइबर कह रहे हो तुम उसको फ्लोएम कोलेनकाइमा भी कह सकते हो। अब जो काम कोलेनकाइमा करता था वही फ्लोएम कोलेनकाइमा भी करेगा। है वो कोलेनकाइमा ही, बट कहाँ मौजूद है, फ्लोएम में मौजूद है, तो उसका नाम पड़ा फ्लोएम कोलेनकाइमा। है वो पैरेनकाइमा ही, बट वो पैरेनकाइमा सेल जो कहाँ मौजूद है, फ्लोएम में, वो फ्लोएम पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा क्या काम करता है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा, यहाँ पर भी वही काम करेगा। फंक्शन क्या भाई का, वही फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराना। प्लांट के लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम किसके है, फ्लोएम का है। फूड का स्टोरेज कराता है और प्लांट में उसको सपोर्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, पेड़ के जो बाहर का छाल होती है ना, दैट इज फ्लोएम। और जब तुम छाल हटाते हो तो उसका दिखता है ना, एक सफेद सा गुदा सा दिखता है जो गीला भी रहता है, दैट इज जाइलम। दैट इज जाइलम। जाइलम ही, जब तुम पेड़ काटते हो तो जाइलम से ही लकड़ी बनती है, जाइलम से ही लकड़ी बनती है। इसे तुम्हें समझ आएगा, जाइलम के अंदर लिग्निन भी होता होगा, तभी उससे लकड़ी बनाई जाती है, क्योंकि लिग्निन ही जाइलम को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। और तभी उसने लिखा था कि जाइलम प्लांट को वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराने के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा। मुझे लगता है इसके साथ खत्म हो गया होगा। जाइलम और फाइलम में अंतर पढ़ लोगे। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट। इसमें जाइलम में जो ज्यादातर सेल है वो क्या है, डेड है। सिर्फ जाइलम
पैरेन्काइमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेल डेड थे, और इसमें ज्यादातर सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट में जो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वाटर हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। कभी पानी जो ऊपर चढ़ गया वो कभी इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। क्या है, यूनिडायरेक्शन। बट फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो उसी फ्लोएम से ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, दैट इज टू वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता है। प्रोवाइड सपोर्ट, अब वो क्या करता है, लिटिल, ऑब्वियस सी बात है जाइलम ही मेनली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लोएम बहुत कम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और मेरे अनुसार ये खत्म हो जाना चाहिए। प्लांट टिश्यू सिस्टम, चलो ठीक है, इसे जस्ट नाम है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लो, कुछ नहीं है। देखो आइडली हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें एक चीज बता रहा है कि किसके क्या नाम है। अभी हमने पूरा चैप्टर क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू का जो पूरा सिस्टम है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, प्लांट टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। जैसे हमारे कई सारे ऑर्गन होते हैं, हर ऑर्गन का अपना काम है, बट जब साथ में उनको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। तो उसी प्रकार से देखो हमने पूरा प्लांट टिश्यू खत्म कर दिया है, सिर्फ लास्ट समापन हो रहा है, सिर्फ लास्ट समापन हो रहा है कि जो हमने इतने सारे प्लांट टिश्यू पढ़े, मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसके 3 टाइप, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी, उन सबके काम पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि दूसरा टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, क्या, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट के 4, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसमें एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी डाल दो तो क्या, एपिडर्मिक्स भी। फिर हमने उसका एक और टाइप पढ़ा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके 2 टाइप है, जाइलम और फाइलम। तो जितने भी ये प्लांट टिश्यू है सब क्या मिलकर बनाएंगे, ये सब मिलके साथ में क्या कहलाएंगे, प्लांट टिश्यू सिस्टम, प्लांट टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब ये सब आपको याद रखना है। इसमें से जो एपिडर्मिक्स पढ़ा, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, वाटर का लॉस करा रहा है, ये किसमें आता है, ये आता है डर्मल टिश्यू सिस्टम में। किसमें आता है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या कर रहा है, प्लांट का आउटर कवरिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, आउटर कवरिंग बना रहा है, जो प्लांट के इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इनर पार्ट से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। तो उसको कहा गया है डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, प्लांट में पाया जाने वाला वो टिश्यू सिस्टम या वो टिश्यू जो उसके हर बॉडी पार्ट के आउटर कवरिंग पे होता है और वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है, उसे कहा गया डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। काम क्या है, जो आपका एपिडर्मिस था वो किसके अंदर आता है, वो डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ही आता है, और उसके क्या काम थे वो आपको पता था कि वो प्रोटेक्शन और वाटर लॉस, वाटर को लॉस होने से रोकता है, बोले तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को धीमा या स्लो करता है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है, दिस फॉर्म द मेन बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यू। जो अगला हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू, है ना। तो जो डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू के जो बीच का पार्ट है उसको कौन बना रहा है, जब मैं कहूं कि प्लांट के जो मेन पार्ट है उनको बनाने का काम किसका है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमने जो 3 टिश्यू पढ़े थे, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि किसके अंदर आते हैं, ये किस टिश्यू सिस्टम में आते हैं, ये आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। किसमें आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। उनका काम है प्लांट के मेन पार्ट को बनाना, और जो डर्मल सिस्टम है और जो कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग कौन से, जाइलम और फाइलम, उसके बीच में मौजूद होता है। एंड द लास्ट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी बताया था मैंने कि जाइलम फाइलम को कंडक्टिंग टिश्यू बोले तो वेस्कुलर सिस्टम भी या वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वेस्कुलर मतलब बर्तन जैसा है ना, चीजों को ट्रांसपोर्ट या कैरी करने का काम करता है। तो तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके कंडक्टिंग टिश्यू आते हैं, कौन से, जाइलम और फाइलम। तो लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा, इससे कंफ्यूज मत होना, हम सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसने बताया कि कौन कौन सा जो पीछे तुम पढ़ के आए हो वो कौन से सिस्टम के अंदर आता है। जो आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू थे लाइक एपिडर्मिक, ये किसके अंदर आते हैं, इनको कवर किया जाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम में। और वो टिश्यू जो हमने पढ़ा था कि प्लांट के मेन पार्ट बनाते हैं लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये किसके अंदर आते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं, ठीक है। पढ़ा आपने पहले लिया है, सिर्फ आपको याद रखना है, कोई पूछे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन आता है तो आपको याद होना चाहिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आते हैं, ये 3 आते हैं, इनके काम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। जो इन तीनों काम था वही तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का
काम है। एंड द लास्ट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आ रहे हैं? आपके कंडक्टिंग टिश्यू आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, प्लांट टिश्यू खत्म हो, कह सकते हैं चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया, जहां हमने प्लांट टिश्यू क्या होता है उसको खत्म कर दिया। फिर रह जाएगा सिर्फ क्या? एनिमल टिश्यू, और वो भी अच्छा खासा लंबा है, वो भी अच्छा खासा लंबा है, बट मुझे लगता है इससे तेजी से हो जाएगा, क्या पता, बट मैं फिलहाल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और हमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं। एक पार्ट ज्यादा बनेगा, क्या होगा? ठीक है, तो इतना पढ़ लेना, मैं तुम्हारी क्लास छोड़। ठीक है अंकुश, आ गया अंकुश।